महाभारत के वीर योद्धाओं की जब बात होती है तो अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का नाम बड़े गर्व से लिया जाता है। बहुत कम उम्र में ही अभिमन्यु ने युद्ध कौशल में ऐसी महारत हासिल कर ली थी जो कई महारथियों को भी पीछे छोड़ देती थी। महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु ने अपनी बहादुरी से कौरवों के कई योद्धाओं को पराजित किया और पूरे युद्ध में एक अमिट छाप छोड़ी। लेकिन अभिमन्यु के जीवन और वीर गति से जुड़ा एक रहस्य है जो उसे और भी खास बनाता है। कहते हैं जब पांडवों ने चक्रव्यूह को तोड़ने की योजना बनाई तब अर्जुन के बिना ही इस योजना को अमल में लाया जा रहा था। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि श्री कृष्ण को पहले से ही यह पता था कि अगले दिन अभिमन्यु के साथ क्या होने वाला है। फिर भी उन्होंने न तो पांडवों को आगाह किया और न ही अभिमन्यु की रक्षा के लिए कोई कदम उठाया। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों? इसका उत्तर महाभारत के एक प्राचीन रहस्य में छिपा है। दरअसल चंद्रमा के पुत्र वर्चा का महाभारत के इस प्रसंग से गहरा संबंध है। जब देवताओं के पुत्रों को पांडव कुल में जन्म लेने का आदेश हुआ तब चंद्रदेव अपने पुत्र वर्चा को पृथ्वी पर भेजने के लिए सहमत नहीं थे। वे नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र इतनी जल्दी पृथ्वी पर जाए, लेकिन भगवान विष्णु की आज्ञा को टाल पाना किसी के लिए संभव नहीं था। इसलिए चंद्रदेव ने एक शर्त रखी, उनका पुत्र वर्चा अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के रूप में जन्म लेगा। लेकिन बहुत ही अल्प समय के लिए। यही वजह है कि अभिमन्यु का जीवन छोटा था और महाभारत के 13वें दिन ही चक्रव्यूह में फंसकर वह वीरगति को प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण जो सब कुछ जानते थे ने भी इस देव नियति को बदलने की कोशिश नहीं की, क्योंकि यह उस बड़े चित्र का एक हिस्सा था जो भगवान की लीला का महत्वपूर्ण अंग था। महाभारत के युद्ध में यह एक ऐसी घटना थी जो पूरे कुरुक्षेत्र की दिशा बदलने वाली थी। तो यही कारण था कि श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु के प्राणों की रक्षा नहीं की, क्योंकि यह उनके नियति का हिस्सा था। एक ऐसी नियति जो देवताओं द्वारा पहले ही तय हो चुकी थी। अभिमन्यु की वीरता और बलिदान हमेशा से महाभारत के सबसे मार्मिक और प्रेरणादायक प्रसंगों में से एक रहा है।